Hello students, welcome back to my channel. 10th class CBSE subject mathematics, chapter 13, exercise 13.2. देखिए 13.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम 13.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. देखिए अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किए थे 13.1 के अंदर, उनमें हमने सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इनकी स्टडी की थी। आज हम कोई भी सॉलिड्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ए सॉलिड इन द शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कॉन रखा हुआ है। ये हेमिस्फीयर हो गया और इसके ऊपर क्या रख दिया भाई, एक कॉन रख दिया। ये कॉन रखा हुआ है, हेमिस्फीयर के ऊपर कॉन रखा हुआ है। एक कॉन ही रखा हुआ है, हेमिस्फीयर पे कॉन रखा हुआ है, एक कॉन ही रखा हुआ है। तो देखिए अब हमें क्या करना है इसका, विद बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 1, दोनों की रेडी क्या है, 1 है। रेडी मीन रेडियस, तो कॉन की रेडियस भी और हेमिस्फीयर की रेडियस भी दोनों सेम है। तो ये वाली जो रेडियस है ये हेमिस्फीयर की रेडियस भी है और इस कॉन की भी रेडियस है, और दोनों रेडियस आपकी सेम है। अब इसके बाद आपको दे रखा है एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और इसकी हाइट भी है जो रेडियस के इक्वल है। ये वाली जो हाइट है और ये रेडियस है, ये दोनों कैसे दे रखी है आपको, इक्वल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एच इक्वल टू आर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाइट और रेडियस दोनों सेम है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इस सॉलिड का वॉल्यूम पाई की टर्म में आपको फाइंड आउट करना है। किसकी टर्म में भाई, पाई की टर्म में। इसका मतलब जो ये सॉलिड आपके पास में है, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है और आंसर आपका पाई की टर्म में आना चाहिए। इसका मतलब हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी, क्योंकि अगर हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर पाई का टर्म नहीं आएगा इसमें। तो देखिए इस सॉलिड के अंदर 2 डायग्राम है। बेस में आपका हेमिस्फीयर है और टॉप में जो इसके ऊपर रखा हुआ है वो कौन है, कौन है। क्या रखा हुआ है इसके ऊपर, कौन रखा हुआ है, शंकु रखा हुआ है। तो इसका मतलब 2 आपके डायग्राम हो गए, दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और आपस में ऐड कर देंगे तो आपका इस सॉलिड का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो देखिए भाई सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाइट ऑफ द कॉन, हाइट ऑफ द कॉन is equal to radius of the hemisphere. तो h किसके इक्वल हो गए भाई, r के इक्वल। अब देखो इसके बाद में इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, तो दोनों सॉलिड का दोनों जो फिगर हैं, अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन, दोनों का वॉल्यूम हम निकालेंगे और ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो हमने ऐड कर दिया। तो हम जानते हैं भाई वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h।
और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 1/3, नीचे का 3 कॉमन आ जाएगा, ऊपर से पाई कॉमन आ जाएगा। तो देखो पाई कॉमन आ गया और ऊपर से तो नीचे से आपका 3 कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा, r² h प्लस यहाँ बच गया 2 और r3। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ बताया गया है कि जो h है वो r के इक्वल है, हाइट है जो रेडियस के इक्वल है। तो आप h के स्थान पर r रख दो या r के स्थान पर h रख दो, दोनों बराबर है। या तो इस हाइट के स्थान पर प्लेस ऑफ हाइट पुट द रेडियस, या आप इस रेडियस के स्थान पर हाइट पुट कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं कि हाइट के स्थान पर रेडियस लिख रहा हूं, h = r। तो देखिए क्या बनेगा, 5/3 r² और h के स्थान पर r रखेंगे तो r² × r कितना हो जाएगा, r² × r। एक बार और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इधर 2r³। अब देखिए r² × r करेंगे तो कितना हो जाएगा, r³ हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट रूल लग जाता है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। इस r के ऊपर 1 पावर है तो 2 पावर 1 पावर 3 पावर हो गया, यानी कि r की पावर 3, जिसको हम पढ़ते हैं r³। तो 5/3 और ये हो गया आपका r³ प्लस 2r³। तो r³ प्लस 2r³ कितना हो गया, 2r³ ये, एक r³ ये, 3r³। 3r³ और बाहर क्या था, π/3 है। अब देखिए भाई π/3 तो ये था और 3r³ ये हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, कितना बन गया, πr³। अब आपको जो ये हाइट और रेडियस है ये दोनों किसके इक्वल दे रखी है, 1 के इक्वल। क्वेश्चन में हाइट और रेडियस दोनों की वैल्यू आपकी दी हुई है 1 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है भाई, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका मतलब ये 1 हो गया, तो अब इनमें 1 रख देंगे r के स्थान पर, तो पाई × 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, पाई सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया। देखिए भाई मैंने तो क्या है कि इसमें हाइट और रेडियस की वैल्यू 1 बाद में रखी है, आप यहीं पर रख सकते हैं शुरू के अंदर, यहीं पे आप रेडियस और हाइट के स्थान पर 1 अगर आप यहां पर भी रख देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको लास्ट में जाकर के नहीं, r और h की वैल्यू 1 रखी है, आप स्टार्टिंग में यहीं रख सकते हैं, तो आप यहीं पे रखोगे तब भी आपका आंसर पाई ही आ जाएगा। देखो जैसे ये था हमारा फॉर्मूला। अब इसमें रेडियस और ये हाइट, रेडियस इन दोनों के स्थान पर कितना रखते हैं, हम 1 रखते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/3 पाई, इन दोनों के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 × 1 करेंगे तो यही आएगा, प्लस यहाँ भी 1 रखेंगे, क्यूब करेंगे तो 1, तो 2/3 पाई। अब देखो इसको अगर हम इंटू करें पाई को 1 से तो π/3, इसको इंटू करें तो 2π/3, एलसीएम आ गया इसका 3 एलसीएम आ गया तो पाई प्लस 2π, 2π और 1π कितने हो गए, 3π/3 और 3 से 3 कट गया, तो आ गया ना पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके सही हैं, चाहे तो आप स्टार्टिंग में ही r और h की वैल्यू 1 रख दो या फिर पूरा लास्ट में कैलकुलेशन करके फिर रख दो। क्लियर है भाई। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रशियन एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक रशियन नाम का एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल, उसे एक मॉडल बनाने को कहा गया था, शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 कॉन अटैच एट इट्स टू एंड बाय यूजिंग थिन एल्युमिनियम शीट। The diameter of the model is 3 cm. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height 2 cm, find the volume of air contained in the model that Russell made. Assume the outer and inner dimension of the model to nearly the same. देखिए भाई रसेल से एक ऐसा मॉडल बनाने को कहा गया जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है और उसके दोनों एंड पर 2 कोन लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऐसा मॉडल बनाने को कहा गया, ये एक सिलेंडर है इस प्रकार से। अब इस सिलेंडर के ये दोनों एंड पॉइंट है, इन दोनों एंड पॉइंटों पर 2 कोन लगे हुए हैं इस प्रकार से। ये 2 कोण जोड़ दिए इसके दोनों एंड पॉइंटों पर। अब क्या कहता है ये कि इस मॉडल का जो डायमीटर है वो कितना है, डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो ये वाला डायमीटर हो गया, ये डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ हो गई। इफ ईच कॉन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और जो प्रत्येक कॉन है इनकी हाइट, ये वाली हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रसेल, जो मॉडल रसेल ने बनाया उसके अंदर कितनी एयर आएगी, इस मॉडल में कितनी एयर आ सकती है भाई बताइए। Assume the outer and inner dimension of the model to be nearly the same. इसके इनर और आउटर जो भी इसकी ये डायमेंशन है वो लगभग सेम है, मतलब जितनी इसकी मेजरमेंट अंदर है उतनी ही बाहर की साइड में है। तो आपको बताना है कि इसके अंदर एयर की मात्रा क्या होगी, कितनी एयर इसके अंदर आएगी। तो देखिए आपको मैंने पहले बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा स्पेस में जो स्थान जितना भी वो कवर करता है वो उसका वॉल्यूम है। तो इसमें एयर कितनी जगह कवर करेगी, इतनी जगह कवर करेगी जितना इसका वॉल्यूम होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई जो ये रूम दिखाई दे रहा है इस रूम में कितनी एयर आएगी, तो इसमें इतनी ही एयर आएगी जितना इस रूम का क्या होगा वॉल्यूम होगा। क्लियर। तो देखो जो ये मॉडल दिखाई दे रहा है इस मॉडल के अंदर कितने पोर्शन बन रहे हैं, ये वाला फर्स्ट पोर्शन कौन का, सेकंड वाला सिलेंडर का और थर्ड वाला भी कौन का। तो इस फर्स्ट पोर्शन में कितनी एयर आएगी, इस पोर्शन में। अब ये वाला पोर्शन देखो किसका, ये पोर्शन है कौन का, शंकु का है। तो इस कौन के अंदर कितनी एयर आएगी जितना इसका वॉल्यूम होगा, और सिलेंडर में यहां तक में कितनी एयर आएगी जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, और इस कौन में कितनी एयर आएगी जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो तीनों पोर्शन का जो वॉल्यूम होगा उनको अगर ऐड कर देंगे तो इस मॉडल के अंदर टोटल एयर की मात्रा आ जाएगी कि भाई इतना एयर इसके अंदर है। तो एक चीज देखिए, जब इस सिलेंडर का डायमीटर 3 है तो रेडियस भी कौन की और सिलेंडर की सेम होगी कि नहीं होगी, कौन की भी और सिलेंडर की भी, दोनों की रेडियस सेम होगी। हाइट भी देखिए, इस कौन की हाइट भी सेम है, इसकी भी हाइट सेम है। सिर्फ डिस्टेंस अंतर किसमें है, अंतर है वो इसमें आएगा हाइट में। जो सिलेंडर की हाइट होगी वो कितनी होगी, तो देखो इस सिलेंडर की हाइट है कहां तक, यहां तक। अब बताओ इस सिलेंडर की हाइट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे।
सिलेंडर की हाइट हम कैसे निकालेंगे, सोचिए। तो आप देखिए टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब इसमें से यहाँ तक की ये वाली लेंथ 2 ये कम हो जाएगी और इधर की भी 2 ये कम हो जाएगी, यानी कि 2 + 2 ये 4 सेंटीमीटर इस टोटल में से कम हो गया। तो आपका जो ये वाली लेंथ बचेगी वो इस सिलेंडर की हाइट होगी। तो कितनी होगी भाई इसकी हाइट, 12 में से 4 माइनस कर देंगे, 12 - 4 = 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर है वो इस सिलेंडर की क्या हो गई, हाइट। तो देखिए भाई यहाँ पर लिख देते हैं इसको, that height of the cylinder, be h1। सिलेंडर की हाइट को क्या मान दिया मैंने, h1। और जो ये वाली कॉन की हाइट है इनको h मान दिया। एंड हाइट ऑफ कॉन and height of cones is equal to h। और वो कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। सिलेंडर की जो हाइट है h1 वो कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर। पता ही लग गया है कि कैसा आया। और रेडियस है दोनों की, रेडियस ऑफ द radius of the cone and cylinder, कॉन और सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी होगी, डायमीटर 3 है तो इसका हाफ करेंगे तो 1.5, यानी कि 3/2 = 1.5 सेंटीमीटर। और दोनों की रेडियस को मैं क्या मान देता हूँ भाई, r मान देता हूँ, कॉन की भी और सिलेंडर की। तो इस प्रकार से ये सभी चीजें मैंने यहाँ पर अज्यूम कर दी है। अब इसका टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे इस मॉडल का। तो देखिए भाई इस मॉडल का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन द मॉडल। Now volume of air contained in model। तो मॉडल के अंदर कितनी एयर है, तो इसके लिए हम ये 3 क्वेश्चन हो गए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, volume of cylinder plus 2 into volume of cone, volume of cone। देखिए भाई तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² h। और मैंने इसकी हाइट को क्या मान दिया भाई, h1। तो πr² h1 प्लस 2 into 2 इसलिए क्या, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा तो एक की वॉल्यूम निकालकर उसी को डबल कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 πr² h, ये कॉन का वॉल्यूम होगा। अब देखिए इसके अंदर से क्या क्या कॉमन आ जाएगा, इसको मैं साइड में कर रहा हूं। तो देखिए यहां से कॉमन निकल जाएगा आपका, एक तो पाई बाहर आ जाएगा, एक इसमें से r² बाहर आ जाएगा, बाकी का साइड जाएगा।
पाई कॉमन आ गया और आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया H1 प्लस ये बाहर आ गया, तो यहाँ 2 रहेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3H, 2/3H पाई आर स्क्वायर, ये तो बाहर निकल गया। अब देखिए भाई पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3/2, 2 टाइम्स आएगा, ये 3/2 इंटू H1 की वैल्यू है 8 प्लस 2/3H, H कितनी है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर 2 से कैंसिल हो जाएगा 11, तो 11 इंटू 3 इंटू 3 3 जा 9 और 11 करेंगे 99/7 इंटू 2 14, और इधर देखिए आगे 8 प्लस 2 जा 4/3, तो 99/14, 8 3 जा 24 4 28/3, ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, इससे कट जाएगा 33 और ये आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस मॉडल के अंदर एयर की मात्रा होगी 66 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी एयर आएगी इस मॉडल में। क्लियर भाई? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। तो इसमें कोई भी डाउट या आपका कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।